हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। बीपीएससी का तैयारी से रिलेटेड, साथ ही साथ बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। मेरे दोस्त मेरे सहपाठी सूरज जी हैं और हम सब शुरू से हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बीपीएससी की तैयारी करते हैं साथ में। तो सोचे आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें करें इसके बारे में, बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में भी और बीपीएससी तैयारी से रिलेटेड भी। तो सूरज जी, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और आपका सवाल जो था कैसे हैं आप, इस पर हमको अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है कि तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। ये शेर इसलिए याद आ रहा है कि अभी जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम लोग बीपीएससी की तैयारी चल रहा है हम लोग का, लेकिन इसी बीच जो अभी हम लोग का जो सत्याग्रह चल रहा है, प्रोटेस्ट करना उतना सही नहीं होगा क्योंकि सत्याग्रह है और हम लोग का लाइफ मनु भाई परमार के हाथों चला गया है। मतलब कुछ नहीं सुन रहे हैं तो सोचे थोड़ा आज का दिन, आज का शाम आप ही के साथ बिताया जाए, थोड़ा दूर आपके साथ चला जाए। तो इसी के सिलसिले हम लोग आज बात करेंगे और ठीक है, बाकी आप जान ही रहे हैं कि हम लोग क्या चल रहा है हम लोग लाइफ में, आज सारा बात करेंगे और ठीक है। जैसे कि अभी इससे कि बिहार में हम लोग एक सपने को लेकर चलते हैं, हाँ, कि बीपीएससी अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में जो बीपीएससी बिहार के जो छात्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें एक केवल कड़ी मेहनत और अच्छे मार्गदर्शन के साथ साथ जो है अभी एक अच्छे सिस्टम के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं? तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक जो है कि जैसे बिहार का नाम हर जगह, हर क्षेत्र में से यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, कोई सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो, यहाँ के छात्र हमेशा एक संघर्षरत एवं या फिर एक अव्वल दर्जे में आते हैं। लेकिन बीपीएससी का जो सिस्टम, मतलब बिहार का जो सिस्टम है, यहाँ का राजनीति हो, आयोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसकी हाँ पेपर लीक होना पहले से पता रहता है हम लोग के लिए कि हाँ तय है कि कुछ न कुछ होगा। तो इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हाँ, एक तरह से थोड़ा बहुत डर रहता है, जैसे बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ आती है, जैसे अभी 17 बीपीएससी में बहुत सारा तो बिल्कुल इतना सारा वैकेंसी आया और क्रीम पोस्ट आया है, तो थोड़ा डर रहता है कि कहीं कुछ सीट बिका हुआ ना हो। लेकिन हम लोग को खासकर स्टूडेंट जो तैयारी करते मध्यम वर्गीय हैं, उनको ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए आपके पास अगर कोई बोल देता है कि हाँ सीट तो बिका हुआ, क्या क्यों पढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें नेगेटिविटी है। एक है कि नेगेटिव चीज़ें हैं और लगता है कि और पढ़ाई की ओर से मन भटकता है, मने लगता है कि सीट बिका हुआ है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस तरह का भी बात आता है। तो मतलब इस तरह की बात नहीं लाना चाहिए मन में। और बाकी रहा तैयारी का, संघर्ष का, तो सबसे पहले बात तो बीपीएससी जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, ये मतलब यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, ये सब जितना भी पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें तो थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस है और सही मार्गदर्शन ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन में है कि आप पहले तो आप सही जगह चूज करें, कहाँ पढ़ना है, कहाँ रहना है, रहने का वातावरण भी सब चीज़ में महत्वपूर्ण होता है। सिलेक्शन में बहुत सारा फैक्टर काम करता है, उसमें है कि आपको पहले तो सही कोचिंग हो, सही शिक्षकों का मार्गदर्शन हो, सही शिक्षक मिलें, तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात रिजल्ट का, ये सब का, और एक सिस्टम आ जाता है कि हाँ जो सरकार का एक सिस्टम है जो कि हाँ कि एग्ज़ाम होने से पहले होता है कि पेपर लीक हर बार एक हो ही जाता है कि चलो ठीक है कोई एग्ज़ाम हुआ। तो हाँ, इसको कैसे देखते हैं अभी जैसे हाँ उसी से रिलेटेड अभी जैसे 17 पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो देखिए ये प्रोटेस्ट लंबा क्यों जा रहा है? ये लंबा प्रोटेस्ट इसलिए जा रहा है कि सिर्फ माने छात्र तो ठीक है अंदर सिस्टम से तो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस बार जैसे हम लोग आर पार के मूड में है कि ठीक है आप वैकेंसी निकालिए। पहली बात तो रेगुलर वैकेंसी नहीं आती थी, अब वैकेंसी जो रेगुलर आ रही है तो फिर इस तरह की बातें हो रही है कि हाँ अंदर पेपर लीक है, चाहे सीट बिका हुआ है। तो ये सब चीज़ मन में सबसे पहले तो आयोग इसको क्लियर करना चाहिए, चाहे सरकार को क्लियर करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम पेपर मतलब रद्द करेंगे या फिर से एग्ज़ाम लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है सरकार और सिस्टम और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि कोई कुछ मतलब कि कुछ है कि ना ही सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है, ना ही इससे कोई बीपीएससी आयोग है, दोनों है कि अपने अपने दुनिया में खोए हुए। बिल्कुल जैसे 18 दिसंबर से हम लोग प्रोटेस्ट में हैं लगभग, उससे पहले 6 दिसंबर को, उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन, तो उसमें तो सरकार झुकी थी, लाठी जिस दिन खा लिए तब जाकर के बिल्कुल
तो कम से कम सरकार और सिस्टम को, या जो भी बीपीएससी जो स्वतंत्र निकाय बोला जाता है, उनको कम से कम ये सब चीज़ मतलब छात्रों के मन से निकलवा देना चाहिए। उनको आश्वस्त करना चाहिए कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। पूरा पेपर मतलब जिस चीज़ पे प्रश्न उठाया जाता है, जैसे पिछला जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद, मतलब जो भी छात्र लोग या जैसे भी प्रश्न उठाते थे, मतलब आयोग पर चाहे किसी भी सिस्टम पे, तो तुरंत रिप्लाई देते थे। इससे मतलब जैसे हम लोग 67 तक, तो वो 68 तक रहे वो, तो हम लोग बड़ा आश्वस्त रहते थे कि नहीं चलो ठीक है, इस तरह का दिक्कत है या इस तरह का अंदर चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह का, लेकिन ये जो साहब आए हैं सचिव मतलब अध्यक्ष महोदय, वो थोड़ा ज़्यादा हठी टाइप के हैं, या तो हो सकता है सरकार भी इसमें कुछ एक्शन नहीं ले रहा हो। सरकार को भी चाहिए था, मुख्यमंत्री को भी चाहिए था कि वो बातें करें। जैसे मान लिया जाए उनके राज्य में इस तरह का प्रोटेस्ट इतने दिनों से हो रहा है और मुख्यमंत्री को पता नहीं है, तो इस तरह का थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पता भी है तो मीडिया अगर है तो पता भी है तो कुछ बोल नहीं रहे, तो इस पर थोड़ा सा डाउट होता है छात्रों को तो डाउट होता है, मन में भ्रम होता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी मन में आता है। तो ये सब चीज़ मतलब सरकार को या आयोग को इस सब चीज़ में क्लियर करना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से करिए, इस तरह का बातें होना चाहिए। जैसे कि ये मुद्दा जिस दिन से 13 तारीख से ही जिस दिन एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम के बाद जैसे बापू सभागार में क्वेश्चन पेपर वहाँ से जो भी हुआ कि वहाँ का जो पे मुद्दा था कि स्टूडेंट लोग कुछ भी, या फिर वहाँ का कहीं पे वीडियो के माध्यम से आया कि कुछ लोग ग्रुपिंग में जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और ऐसा सिर्फ यहाँ, क्योंकि अगर इस बात को गौर से देखा जाए, क्योंकि इससे मेरा भी एग्ज़ाम का सेंटर था मुजफ्फरपुर में था, वहाँ से आ रहे थे ट्रेन के माध्यम से ही, तो अलग अलग क्षेत्र का, जैसे समस्तीपुर वाले हो या फिर और भी आसपास के सेंटर से भी, तो बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि हाँ ठीक है कि किसी कॉलेज में कि बहुत ही हार्ड तरीके से कि अच्छे से चेक वगैरह किया है। कहीं कहीं पे तो कहीं के बहुत सारे कॉलेज में तो फिर भी वहाँ पर भी ग्रुपिंग बना करके ही सॉल्व किया गया है। और सिर्फ एक ही सेंटर बापू सभागार की वीडियो है, तो जो मोबाइल में बनाया है तो उसको दिखाया जा रहा है। जो सीसीटीवी में अगर रिकॉर्ड किया गया वीडियो, अगर उसको यूट्यूब पे लाइव कर दिया जाता या फिर सबके सामने लाया जाता वीडियो को, तो ऐसा बहुत सारा सेंटर का ऐसा ये मुद्दा पकड़ाता कि हाँ ठीक है, बहुत जगह ऐसी चीज़ें हुई है। हाँ, जैसे आयोग तो जैसे बोल रही है केवल एक सेंटर का वो हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात है वो केवल एक सेंटर नहीं है। कहने में भले लग रहा है कि एक सेंटर है, लेकिन वहाँ पे 18,000 का स्ट्रेंथ है और 12,000 विद्यार्थियों का सेंटर था। 12,000 विद्यार्थी, अगर आप सेंटर बाय छोटे छोटे सेंटर में कैलकुलेट करें तो कम से कम 24 सेंटर है। 12,000 विद्यार्थी मतलब कम से कम 24 सेंटर। आप एक सेंटर पर 500 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं भेज रहे थे, तो उस हिसाब से 22 या 24 तो सेंटर है। तो आप सिर्फ एक सेंटर नहीं, आपको समझिए 22 सेंटर का पेपर लीक है। उस हिसाब से अगर 12,000 का सेंटर है तो आपको यही दिक्कत है, यही चीज़ मनु भाई परमार या अध्यक्ष महोदय हैं या सरकार नहीं मान रही है। इसी का जैसे हम लोग हाईकोर्ट में हम लोग गए हैं तो 15-16 को सुनवाई है, तो उसमें ये सब चीज़ बातें तो रखा जाएगा। जो हम लोग को वकील हैं वाईबी गिरी करके कुछ हैं, तो उन तक ये बात ये सब बताया गया है। तो लेकिन जैसे अध्यक्ष महोदय बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि एक सेंटर, लेकिन आपको याद होगा 67वीं का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय अतुल प्रसाद थे तो मात्र एक सेंटर जो आरा के किसी एक सेंटर में पेपर लीक हुआ था और उसी दिन कैंसिल हुआ एग्जाम। और सेम हम लोग बस पे मैंने पटना लौटे भी नहीं थे और हम लोग बस पकड़ने ही वाले थे कि शाम में पता चला कि चलो पेपर कैंसिल हो गया। तो ये हुआ ट्रांसपेरेंसी कि आप छात्रों को आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि ठीक है आपका पेपर लीक हुआ, एक ही सेंटर पर हुआ है। उस टाइम पे बाकी सेंटर पर कुछ नहीं हुआ था, केवल आरा में सेंटर पे 1 घंटा पहले से एग्जाम चालू था। इस तरह की बातें थी वहाँ पे। तो वहाँ पे तो मात्र 500 विद्यार्थी थे और आपके पास 12,000 विद्यार्थी। हाँ, 12,000 विद्यार्थी हैं जो आप मतलब सोचिए, न्यूज़ तो ऐसा था कि 12,000 विद्यार्थी थे और 8,000 प्रेजेंट थे मात्र। और 8,000 प्रेजेंट में भी मतलब सभी को क्वेश्चन नहीं मिला। सोचिए, मतलब पहले तो 12,000 क्वेश्चन नहीं भेजे आप, 8,000 भी भेजे, उसमें से भी कम गया। स्टूडेंट मान लिया 8,000 गया, उसमें भी क्वेश्चन कम गया। तो बाकी जो आप तो क्वेश्चन भेजे होंगे पूरा गिनती का 8,000 या 12,000 भेजे होंगे, तो बाकी का क्वेश्चन रास्ता में कहाँ गया? रास्ता में ही गया हुआ। हो सकता है किसी को आप दे रहे होंगे। तो इस तरह की बातें हैं, तो बहुत सारा सवाल उठता है, एक दो नहीं तो सवाल उठता है। और इस तरह की बातें करना कि नहीं एक सेंटर पर लीक हुआ, हम एक सेंटर पर कैंसिल कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें बचकाना टाइप लगता है। और खास करके अध्यक्ष महोदय को शोभा नहीं देता है। कम से कम वो IAS हैं तो उनको इस सब चीज़ पर ज़्यादा सोचना चाहिए कि पेपर बाहर कहाँ गया, पेपर कमा कैसे, क्यों कमा, इस तरह का बातें। तो इस पर हमको लगता है हम लोग का बात हाईकोर्ट जरूर सुनेगा, इस तरह की बातें हैं तो। हाँ।
हालांकि बीपीएससी प्रोटेस्ट तो चल रहा है, जैसे कि शुरुआत ही हुआ 6 दिसंबर को पहले हुआ, फिर उस दिन नॉर्मलाइजेशन एग्जाम के बाद जब से शुरू हुआ 18 तारीख से शुरू हुआ, तो कुछ समय तक कि कोई मीडिया वगैरह कोई कवर नहीं कर रहा था। कुछ लोग ही थे, कुछ स्टूडेंट, कुछ शिक्षक थे जो कि गर्दनी बाग में बैठ करके हम लोग जो है कि वहाँ पे धरना वगैरह दे रहे थे। लेकिन फिर जब मामला आया कि कोई सुन ही नहीं रहा है, तो फिर आयोग के पास जाना, फिर उस दिन 25 तारीख को फिर उस दिन लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद फिर से गांधी मैदान में, जिस दिन गांधी मैदान को जो इतना बड़ा मतलब कि जो भी आंदोलन हुआ, मतलब कि सत्याग्रह जो भी कहा जाए, कि लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, यानी कि इतना बुरी तरीक़ा से स्टूडेंट के साथ जैसे किसी आतंकवादी के साथ जिस तरह लड़ा जाता है। तो इस मुद्दा को आप कैसे देखते हैं? मतलब कि देखिए ये मतलब जो भी उस दिन हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। खासकर मुख्यमंत्री हमारे जो बात करते हैं कि हम बड़ा वो युवाओं या महिलाओं की बात करते हैं, अभी महिलाओं के लिए प्रगति यात्रा भी निकाले हुए हैं। तो उस दिन जो मैं खुद उस प्रोटेस्ट में था गांधी मैदान में, जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बुलाया गया था, तो मतलब शाम तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। जैसे स्टूडेंट ही जिद करने लगे कि आज ही चला जाए, मतलब आयोग या सीएम ऑफिस, सीएम हाउस। तो उस टाइम उस दिन सीएम थे भी नहीं, सीएम सर यहाँ थे भी नहीं, पटना में नहीं थे। तो हम लोग को लग रहा था कि आज जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को लगा कि आयोग की तरफ थोड़ा सा एक मार्च निकाला जाए। तो हम लोग जा रहे थे, जेपी गोलंबर तक हम लोग जैसे ही पहुँचे थे। तो इस पर पॉलिटिकल नहीं होंगे, कुछ जैसे हुआ कि जैसे जो लीड कर रहे थे वो पहले चले गए बिना बताए, तो हम लोग अकेले टाइप पड़ गए थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन प्रशासन था, मतलब जैसे होता ना धमकी देना, धमकी टाइप देना, उस तरह का धमकी टाइप आया कि हाँ ठीक है आप लोग भी चले जाइए। तो हम लोग तो जैसे जीत पड़े थे, क्योंकि हमारा मांग, हम लोग कुछ हुड़दंग नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, तो हम लोग लग रहा था कि हम लोग पर ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग नहीं गए वहाँ से, तो तुरंत वाटर कैनन से बौछार हो गया। कितना आपको पता है कितना ठंड अभी है। तो और उसके बाद वाटर कैनन के बाद भी कुछ छात्र नहीं गए, तो उस पर लाठियाँ बरसाया गया। तो मतलब बेतरतीब ढंग से मतलब पीटा गया, मतलब बेदर्द तरीका से। उस दिन तीसरा बार लाठीचार्ज हुआ। 3 बार हुआ। इसके बावजूद भी सरकार अभी तक, या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री तक अभी तक लगता है ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को उन तक बात ही अभी तक नहीं पूछा। खैर हम लोग लगे हुए हैं उस प्रोटेस्ट में, और 15-16 तक जो सुनवाई होना है हाई कोर्ट का, उसके बाद भी फिर से प्रोटेस्ट मना। प्रोटेस्ट तो जैसे हम लोग कल भी थे, आज भी वहाँ पे कुछ गर्दनी बाग में है, कुछ 15-16 का वेट कर रहे हैं। जैसे कल पप्पू यादव का बंद था, तो उसमें बहुत लोग, उसका भी कुछ असर हुआ। तो हम लोग का एक सत्याग्रह जो है धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है। तो इसके लिए हम लोग हड़बड़ा नहीं रहे हैं। हम लोग ऐसे भी बीपीएससी का तैयारी करने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा पेशेंस है, पेशेंस रखता है, पेशेंस लेवल चेक हो रहा है। हो सकता है मनु भाई परमार ये भी चेक कर रहे हो कि देखते हैं कितना वो है। तो हम लोग भी सोच लिए हैं, एक है ना वो क्या है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम लोग भी सिस्टम को आसमां मान चुके हैं और हम लोग पत्थर मार रहे हैं। कोई एक पत्थर तो है, मैंने मान लिया जाए किसी आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि पहले पत्थर में आम टूट जाता है। बहुत सारा पत्थर मारना पड़ता है, लेकिन ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के पत्थर बेकार हो गए। वो हमारा कोशिशें थी। तो हम लोग हर तरह का कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ सेम चीज़ हम लोग का अपना तैयारी में भी अप्लाई होता है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ने के टाइम बहुत बोर होते हैं, या कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फेल टाइप फील होता है कि हम लोग फेलियर टाइप में, तो इस तरह तो हम लोग बार बार ट्राई करते हैं। तो वही ये सब ट्राई अभी प्रोटेस्ट में हो रहा है कि हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। जहाँ तक हो सकता है हम लोग जा रहे हैं। मैंने हमारी जो हम लोग का जो छात्र आंदोलन है वो चल रहा है। ठीक है। तो ये था छात्र आंदोलन के बारे में। इससे कि 13 तारीख को मतलब 29 दिसंबर के आसपास, जो कि जिस दिन वाटर कैनन वगैरह हुआ, तो उस दिन से की है कि पूरा नेशनल मीडिया पे सारी चीज़ें आई। तो अभी है कि थोड़ा ये भी राजनीतिक मुद्दा भी कुछ बन रहा है कि हाँ कुछ राजनेता लोग भी सपोर्ट में आ रहे हैं। वरना फिर शुरू में है कि हम लोग कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर लोग ही बैठे हुए थे, कोई देखने वाला भी नहीं था कि हाँ कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहा है। तो ठीक है, अभी एक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा चल रहा है, और ये मुद्दा सिर्फ 70 बीपीएससी को लेकर नहीं, अभी मुद्दा पूरा बिहार का सिस्टम को लेकर के है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी आगे मान लीजिए कि बिहार SSCGL का वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी कुछ अच्छी वैकेंसी आएगी। अगर इसी तरह से हर चीज़ में चलता रहा कि जैसे कि मतलब कि प्रोटेस्ट तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ हो ही जाता है कहीं में। हाँ, जैसे कि पेपर लीक हुआ, जैसे कि बिहार पुलिस था, तो उसमें किसी कोई मतलब कि कुछ पेपर वर्क के लिए उसके लिए कुछ ऐसा मतलब आंदोलन चला था। तो ये है कि एक मुद्दा है कि हाँ एक सिस्टम के खिलाफ है कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, कि जितना भी वैकेंसी दे रहा है ठीक है, अच्छे से एग्जाम कराया जाए, अच्छे से सब सारी चीज़ें हो।
तो ठीक है, आइए अब कुछ बीपीएससी तैयारी के बारे में बात करते हैं कि हम लोग इतना समय से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं है। हाँ लेकिन बीपीएससी तैयारी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसे कि अभी बीपीएससी का सपना लेकर के कॉलेज लाइफ से लेकर के घर से पटना आए हैं। पटना आने के बाद यहाँ स्टूडेंट है कि क्या क्या समस्याएं आती है शुरू से बातें करके, एक रूम खोजने को लेकर के कोचिंग क्लास से लेकर के सारी बातें के बारे में। देखिए, बिल्कुल समस्या तो इतना आता है कि मतलब ठीक है, समस्या आता है लेकिन हम लोग ऐसा फील होने नहीं देते हैं। जैसे समस्या तो मतलब शुरू से लेकर अंत तक समझिए समस्या ही समस्या है, और उस समस्या को हम लोग मतलब क्या है, टाइम टू टाइम उसको निदान भी करते जाते हैं। जैसे रूम खोजना भी एक समस्या है। रूम खोजना प्लस सही माहौल जहाँ पे रहता है वहाँ पे रूम मिलना भी एक समस्या है ना। तो जैसे हर तरह का छात्र बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए जाए आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी तैयारी वाला का छात्र का एक एरिया टाइप बना हुआ है कि तो वो भी एक समस्या है कि हमको उस एरिया में रूम मिले, चाहे उस एरिया में छात्रों से, चाहे उस एरिया के अच्छे कोचिंगों से हमको मतलब रूबरू हो, अच्छे टीचर से हमको मिलना हो। चूँकि समय इतना बर्बाद होता है ना, जैसे हम लोग कहेंगे 2-3 साल तो हो गया, 2-3 साल हो गया, अभी अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली है। तो हम लोग में भी दोष है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिस्टम है या इन्वायरमेंट ही इसके लिए जिम्मेवार है। हाँ, इन्वायरमेंट जिम्मेवार है, कुछ अच्छे मार्गदर्शन का भी कमी रहा तो टाइम टू टाइम सुधरा भी। तो हाँ, जैसे अब बीपीएससी का अलग वो रहा है, मतलब एरिया टैब बना हुआ है, तो बहुत सारे लोग जैसे अब हाट पर हैं, तो हाट पर मतलब लगभग बीपीएससी के विद्यार्थी ना के बराबर रहते हैं उधर हाट तरफ। कम रहते हैं। हाँ, तो कम रहते हैं, तो बहुत लेकिन कम रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उधर भी रूम लेकर रहते हैं लोग, मतलब बीपीएससी विद्यार्थी, क्योंकि उधर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है। हाँ, जैसे 2-3 साल हो जाता है तो घर से दबाव आने लगता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो पैसा भी कटौती होता है। हाँ, तो उसमें भी जैसे पैसा कटौती होता है तो लोग पूरब की ओर भागता है। पूरब जैसे रूम सस्ता होते जाता है। हाँ, जैसे आप गांधी मैदान से पूरब जाइएगा तो रूम सस्ता, गांधी मैदान से उधर जाइएगा पश्चिम साइड तो रूम महंगा होता है। तो ये भी एक फैक्टर है। शुरू में जैसे लोग जैसे पटना शुरू में आता है ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद, तो खुद खोजेगा कि बोरिंग रोड की तरफ या कोई हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं, विद्यार्थी तो चाहता है कि हर कुछ मतलब कम से कम 1 साल तक उसको सब कुछ अच्छा मिल जाए, चाहे कोचिंग हो, टीचर हो, और खासकर पार्टनर हो, रूम पार्टनर, या मतलब वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोग हो। मतलब एक जैसे होता है कि जैसे टीचर तो जैसे क्लास करते हैं, टीचर कितने देर रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना होता है, और सेल्फ स्टडी के बाद आपको जो साथ में जिसके साथ रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भी अच्छा व्यवहार का हो, वो भी अच्छा मतलब आपके मतलब मन मिजाज का हो, पढ़ने वाला हो। तो ये सब इन्वायरमेंट हो गया जो कि फैक्टर सिलेक्शन में बहुत मायने रखता है, ये सब चीज़ें। तो मतलब काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है ये सब चीज़ में स्टूडेंट। और फिर एक प्रश्न आ जाता है कोचिंग के बारे में कि हाँ, शुरुआत में हमें पता नहीं रहता कि क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें ना पढ़ें। तो एक कोचिंग फैक्टर आ ही जाता है कि ठीक है, कोई ऑनलाइन कोर्स ले या फिर ऑफलाइन कोर्स ले। कोचिंग फैक्टर तो बहुत आता है। जैसे हम जहाँ पढ़े, मैं किसी कोचिंग का नाम या वो नहीं करूँगा, तो हम जहाँ पढ़े वहाँ जैसे होता है, जैसे शुरू में लगता है ना कि जैसे कहीं एडमिशन लिए तो फर्स्ट आ गए हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आप जहाँ भी पढ़ें, जहाँ भी एडमिशन लें, उसको बेस्ट मान के तैयारी करें। और चूँकि मेरा लगता है कि सफलता में या आपके सिलेक्शन में या फेलियर में नहीं अभी बोलेंगे, लेकिन सफलता में कोचिंग का कोई खास रोल नहीं है। सबसे ज़्यादा रोल है आपके मेहनत का, कि अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा कम अच्छे टीचर से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं बढ़िया, या आपका स्टूडेंट के साथ अच्छा माहौल है, मतलब इन्वायरमेंट है आपका, अच्छे दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तो वो आपको जो भी कम है, मतलब जो भी कमी महसूस होता है कोचिंग या टीचरों से, वो पूरा हो जाएगा। मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, कोचिंग फैक्टर कहीं ऐसा होता है, मैंने तो ऐसा स्टूडेंट को देखा है कि मतलब मान लीजिए उसके 4 गो बच्चा हम लोग हैं, 4 बच्चा में कोई एक है मान लीजिए नामी गिरामी कोई कोचिंग है उससे है, तो नामी गिरामी कोचिंग का नाम सुन के ही सामने वाला डिप्रेस टाइप हो जाता है कि हम उस कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा कारण होता है, और इसका समय 6 महीना साल भर बर्बाद, उस कोचिंग में एडमिशन में पैसा लगा वो बर्बाद। फिर गार्जियन से कभी मतलब किसी के अच्छे गार्जियन है, मतलब पैसे वाले हैं, तो वो तो ठीक है, अच्छे कोचिंग में, या अच्छे कोचिंग में नहीं कहूँगा, सारा कोचिंग अच्छा है। अब जो मैं महंगे कोचिंग है या सस्ता, मैं महंगे कोचिंग में पैसे के लिए राजी हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ समय बर्बादी होता है।
तो लेकिन मेरा इसलिए कहना है कि आप जिस किसी भी कोचिंग में हैं उसको आप बेस्ट मान के पढ़ना है, बेस्ट मान के पढ़िए और वही आपके लिए बेस्ट है। हाँ, कुछ कमी होता है। आप बड़े कोचिंग में भी जाएंगे, महंगे कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कमी आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। भले आपको बाहर से लग रहा है कि हाँ फलाना अच्छा है या हम जिसमें हैं वो कम है, ऐसा लगता है। जो चीज़ मिल जाता है वो थोड़ा लगता है कि मेरे पास बेकार आ गया, लेकिन कभी कभी उसके पीछे भी हम भागे होते हैं। कोचिंग हो चाहे लाइफ हो, ये हर चीज़ में पर्सपेक्ट में काम करता है। तो मतलब वही मैंने आपको कोई भी चीज़ आपके पास है उसको आप अपना बेस्ट मान के उसको तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि जैसे कि 2 साल हुआ कि 2 साल में मतलब कि हम लोग तैयारी कर लिए कुछ कोचिंग क्लास के या एक बार के सिलेबस पढ़ने के बाद 1-2 साल के बाद एक स्थिर हो जाते हैं। ठीक है मतलब कि अब कोचिंग क्लास का भी मामला ख़त्म हो गया, एक सस्ता सा रूम दे करके या फिर मेन जो भीड़ भाड़ शहर का इलाका रहता है उससे साइड होकर के फिर आता है एक पेशेंस के रूप में कि हाँ तैयारी करें। उसके बाद एक आता है कि ठीक है टाइम बीतते जा रहा है, 1 बार 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मन आता है कि ठीक है कोई दूसरा वैकेंसी आ रहा है उसका भी एग्ज़ाम दे दे। फिर घर से प्रेशर आता है कि बेटा कब तक सिलेक्शन होगा। हाँ, ये सब चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए ये सब चीज़ मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ये मतलब तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक इतना सारा प्रोसेस है। मतलब हम लोग तो अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम फील कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम टाइम तो लगा कम से कम तो 3 साल हो ही गया। तो जैसे होता ना, जैसे सिलेबस ख़त्म हुआ तो हम लोग एक होता है कि अलग रूम ढूंढते हैं कि एकदम सबसे किनारा कर लो। तो किनारा एक डिप्रेशन भी फील होता है कि अब सब कुछ हो गया, पढ़ लिया, अब सिलेक्शन के लिए अलग से रूम लेके मतलब एक, हालांकि रूम तो इसलिए लेते हैं कि मतलब हम लोग अलग से चुपचाप जो पढ़ें उसको रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन इसी बीच तैयारी में आपको तरह तरह से वार टाइप होगा। कोई दोस्त पूछ रहा है, किसी फैमिली का फ़ोन आ गया, या कोई आप जहाँ पढ़े वहाँ का टीचर फ़ोन कर दिए कि क्या चल रहा है, कहाँ है और नहीं है, क्या सिलेक्शन पीटी में कितना नंबर आया, क्या है। तो बहुत सारे तो ये सारे क्वेश्चन, मतलब अगर आप उस लेवल तक तैयारी नहीं है या उस लेवल का रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा बैड फील होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे तैयारी से सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है या सिलेक्शन का अंतिम दौर का प्रक्रिया है, वो सिर्फ समाज इसको कैसे देखता है, लेकिन मेरा तो ऐसा है कि जैसे लोग ऐसा मानता है कि सिलेक्शन सिर्फ स्टूडेंट पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। जो मान लीजिए आप एज ए इंडिविजुअल, आप या हम, मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं या मैं जिनसे प्यार करता हूँ, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या जो भी हो, व्हाटएवर, वो सारे लोग आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। दिक्कत यह है, जैसे आप घर को लेकर देखिए कि जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो सारा लोग जश्न मनाएगा, लेकिन आपको फेलियर में आपको कोई जश्न नहीं मनाएगा, कोई मतलब आपका साथी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन आप मैंने घर वालों को, परिवार वालों को, दोस्तों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपका साथी फेल हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं। अगर आप उसके साथ हैं तो साथ हैं, अगर वो आपको टाइम दे रहा है आप उसको टाइम दे रहे हैं, अगर कोई फेल हो रहा है तो आप भी जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि पेरेंट्स को देखिए होता क्या जनरली ना कि सिलेक्शन हो गया, गांव घर में खुशी मन रहा है कि मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, सब खुश मना रहा है, सबको लगता है कि मेरा भी इसमें सपोर्ट है, हम भी पैसा दिए, हम भी समय दिए, हम भी प्यार किए, हम भी टाइम दिए, सब कुछ किए, तो मेरा भी इसमें सफलता में इसका हाथ है। लेकिन जब फेल होता है लोग तो इसमें उसका क्रेडिट नहीं लेता है, क्यों फेल हो रहा है बच्चा, क्या हमसे भी तो दिक्कत हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, लन फन, बहुत सारा की बातें हैं उसमें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई अब अगर सफलता में क्रेडिट लेने वाले हो तो भाई किसी का सफलता में भी क्रेडिट लो, हाँ, उसका साथ दो डिप्रेशन। बिल्कुल, मेरा सबसे बड़ा कारण, मेरा कहने वाला यही है, अगर सफलता सबका है तो असफलता भी सबका है, मेरा नहीं है सिर्फ। हम आप सिर्फ अपने कारण सफल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा कारण होता है। तो एक कारण होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे फैमिली प्रॉब्लम तो लास्ट, मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, लव लाइफ में परेशान है, तो भाई ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है पढ़ाई पे, हाँ करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसका मतलब बातचीत, लन फन, उसका तैयारी, उसका इन्वायरमेंट, अगर अच्छे से बात हो रहा तो लोग अच्छा ज़्यादा पढ़ता है, कुछ मनमुटाव हुआ तो पढ़ाई छूट जाता है। और यही चीज़ सेम चीज़ फैमिली पे निर्भर करता है, कुछ फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा तो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ता है, आप ये चीज़ फील करते होंगे। जैसे घर में कुछ दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ,
आपसी विवाद, समाज, घर, माने गांव देहात, मतलब गोतिया, तो इस सब में भी कुछ दिक्कत होता है तो आप परेशान होते होंगे, या हर कोई परेशान होता है, हो जाता है। तो मेरा कहने का यही है, मैंने एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब असफल हो रहा है तो इसमें सबका योगदान है भाई, और हाँ बिल्कुल सारा फैक्टर काम करता है, और सफलता है तो सबको एंजॉय करता ही है भाई, उसमें तो कोई कहने नहीं आता है कि हाँ नहीं मेरा कोई योगदान नहीं है, सब कहता है हाँ मेरा भी योगदान है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। आपसे जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी लोग बोलेंगे नहीं राजकुमार मेरा दोस्त है ना, मतलब कहता है लोग, लेकिन फेलियर में कोई ये नहीं कहता है, बोलो मेरा दोस्त नहीं, हमारा उससे कोई बात भी नहीं होती, बात भी करता होगा तो बोलेगा मेरा कोई उसका बात नहीं होता है। तो इस तरह की बातें हैं मतलब। ठीक है, एक उसके बाद एक चीज़ें और आ जाती है कि ठीक है जो जैसे कि तैयारी कर रहे हैं हम लोग कभी कमीशन का बीपीएससी का, तो एक बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो एक प्लान भी एक बात आ जाती है। ठीक है, इस तैयारी के दौरान आपको क्या लगता है, तैयारी के दौरान एक होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई स्किल सीखना, या फिर होता है कि कोई अदर एग्ज़ाम का भी कोई तैयारी करना, तो इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि होता है कि कोई पूरी तरह से एक ही एग्ज़ाम पे डिपेंड रहता है। जैसे कि हाल ही में कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखे थे, एक किसी लड़की की वीडियो थी, तो वो अपने बारे में बता रहे थे कि मतलब यूपीएससी की तैयारी करने में 7 साल 8 साल या फिर ऐसे कैसे गुजर गए, फिर पता नहीं चलता ना कि हाँ आप एक चीज़ में पूरा तरह से फोकस्ड हैं, फिर लाइफ बीत जाती है, फिर लगता है अरे इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है कि साथ ही साथ कोई स्किल सीखना चाहिए, या फिर अर्निंग का कोई सोर्स अलग से कुछ करना चाहिए, या इसके बारे में? देखिए ये चीज़ जैसे हम लोग शुरू में सपना लेकर आते हैं कि कोई भी बच्चा, हर कोई बच्चा है, या तो मिडिल फैमिली का हो, या मिडिल से भी थोड़ा नीचे का फैमिली का हो, या अपर लेवल का फैमिली का बच्चा हो, कोई भी आता है शुरू में तो एकदम फोकस्ड रहता है कि हमको मान लीजिए टारगेट है बीपीएससी निकालना है तो निकालना ही है, मतलब फोकस है, इसके अलावा कुछ नहीं देखता वो, कोई और एग्ज़ाम नहीं भरता है फॉर्म, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाए नहीं भरता है। लेकिन जैसे ही फैमिली प्रेशर धीरे धीरे समय बीतता है तो लोग थोड़ा इधर उधर मूव करने लगता है। खासकर मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली जो इसका घर में फाइनेंशियल ज़्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फैमिली उस तरह का नहीं है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक सपोर्ट करता है, तो मैं तो बोलूँगा भाई कि पहले कोई छोटा मोटा नौकरी देखो या तैयारी करो, उसका भी फॉर्म भरो, नौकरी लो, बीपीएससी की तैयारी होते रहेगा, होगा और सिलेक्शन होगा उसमें, चूँकि बिल्कुल ये टाइम टेकन वाला है तो इसमें, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोगों को लगता है कि शुरू में हमको भी लगा था, सबको लगता है कि हमको बीपीएससी के लिए आए तो हमको बीपीएससी करना है, निकालना है उसी को। लेकिन जब से समय बीतेगा, घर से प्रेशर, चाहे बहुत सारा लोग पुराना दोस्त भी मिलता है तो पूछता है, तो उसमें भी खराब लगता है कि अभी तक हालांकि कर वो भी कुछ नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी पूछ देता है तो अच्छा नहीं लगता है। और है जैसे रहा एक्स्ट्रा स्किल के बाद, तो जैसे बहुत सारा दोस्त है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे मेरा एक दोस्त था, फ्लिपकार्ट में काम करता था दिन भर, और कोचिंग को छोड़ चुका था, फ्लिपकार्ट में काम करता था 6 से 7 घंटा, और वो फिर पैसा जो भी अर्न होता हो उसे वो फिर रात में पढ़ता था, और फिर सुबह फ्लिपकार्ट में काम करता था। मतलब तो पैसा फैक्टर तो है, प्रॉब्लम तो होता है, ज़्यादा दिन तक लोग बियर नहीं कर पाते हैं, खासकर जो ऐसे फैमिली जो जिनका अर्निंग केवल किसानी हो। कुछ समय तक तो ऐसे कि फाइनेंशियल के लिए कुछ समय तक है कि चलो 4-5 महीने के लिए हम भी कोचिंग में जाकर के, अच्छा कोचिंग में जाकर के जो है टेक्निकल काम होता है, जो कि कोचिंग का ऐप को मैनेज करना, वीडियो मैनेज करना, या फिर यूट्यूब पे वीडियो डालना। बिल्कुल, तो ऐसा बहुत लोग कर रहा है, बहुत लोग करना पड़ता है भाई। हम लोग मतलब आसपास देखते हैं तो लगता होगा कि दुनिया गरीब नहीं, बहुत गरीब है। कुछ ही लोग अमीर हैं और हम लोग कुछ लोग में नहीं आते हैं। कुछ लोग में बड़े बड़े लोग हैं, मतलब तो बोले ना कि फ्लिपकार्ट में मेरा दोस्त बहुत लोग काम करता है, मैंने बहुत दिन तक काम किया, करीब वो कम से कम 6-7-8 महीना काम किया, फिर कुछ पैसा अर्न हुआ तो फिर अब छोड़ दिया, वो फिर से पढ़ाई कर रहा, वो टाइम दे रहा पूरा। कोई दोस्त ट्यूशन पढ़ाते हैं कि हाँ बहुत लोग ट्यूशन पढ़ा रहा है, या ग्रुप स्टडीज कर रहा है, पढ़ाने के बहाने ही, मतलब जिस चीज़ का तैयारी कर रहा है उसी चीज़ का ग्रुप स्टडीज कर रहा है, तो दोनों का फायदा हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है, कुछ अर्निंग टाइप भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। तो इस तरह का काम सब स्टूडेंट लाइफ में तो चल रहा है। यानी कुल मिलाकर बात है कि जो भी बीपीएससी तैयारी करने के लिए न्यू एस्पिरेंट भी से आ रहे हैं मार्केट में, या फिर जो है कि सपने लेकर आ रहे हैं, तो ठीक है आप तैयारी कीजिए, बीपीएससी को मेन फोकस बना के रखिए कि हाँ इसे यही करना है हमके, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा वक्त जो है जैसे कि अपने लिए कोई स्किल पे भी दीजिए। क्या है कि 2 साल बीतने के बाद आज मुझे भी अफसोस हो रहा है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है कि
एक साल में ही पहले मतलब मोनेटाइज हो गया था पहले ही, एक साल बीच में छोड़ दिया, नहीं सिर्फ बीपीएससी तैयारी करना, पूरा तैयारी करना है, इतना जोर जी जान लगाए 70 बीपीएससी में, और जाकर के ऐसा क्वेश्चन आया, लग रहा था कि 2 महीना पढ़ते लूसेंट तो हो जाता। तो ये कि हाँ, अगर वही सोचते अगर यूट्यूब पे ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम देते रहते हैं, कुछ भी, हाँ कोई भी फील्ड हो, मतलब हम एक यूट्यूब को ही पार्ट टाइम स्किल को लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो कुछ भी काम हो कि कुछ मतलब साइड से करते रहिए, साइड से कोई डिग्री, जैसे कि जब ग्रेजुएशन किए थे तो तभी लग रहा था कि नहीं कि शिक्षक वगैरह में कि टीचिंग के लिए बीएड या डीएलएड से कि क्या ही करना है, ये सब डायरेक्ट सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, तो फिर इसी में लगे। तो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि काश थोड़ा सा मतलब हम जैसे हम ही हो, जैसे बहुत सारा हम लोग तो जैसे बीपीएससी में रह गए, मेरा बहुत सारा दोस्त साथ में तैयारी करने वाला पिछले 2-3 साल में सबका टीचर में जॉब हो गया, सबका टीचर में जॉब हो गया, सबका। हाँ, इस बार जैसे कि दिया भी ना कि इतना सारा जॉब कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, मतलब आखिर किए हुए थे, उसके पास अलग कुछ था तब ना कर लिया, मतलब उसके साथ मतलब मेरा कहने का मन ओवरऑल यही है, केवल एक एग्जाम पर फोकस मत रहिए। हाँ, ठीक है, साथ ही साथ आपका एम बड़ा है तो आप किसी छोटे नौकरी को पकड़ लीजिए, अगर होता है तो आप इसमें लगे रहिए, फिर बाद में लगे रहिए आप, या फिर कोई नौकरी नहीं भी है तो कोई स्किल के बेस पे कुछ भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप एक अच्छा मतलब समोसा बनाने भी जानते हैं, हाँ हो सकता है, बिल्कुल, अगर उसका वैसा रुचि है तो। खुद हम लोग 2-3 दोस्त मिलकर के आइडिया सोच रहे थे कि कि आजकल देखते हैं स्ट्रीट फूड इतना ज़्यादा बिक जाता है कि एक स्ट्रीट फूड से बात कर रहे थे सड़क पे ही, मतलब एक गोलगप्पा बनाते हैं, अंकल जी से बात किए तो वो बोला कि 2 साल से गोलगप्पा बेच रहे हैं, एक मतलब 2 फ्लोर बिल्डिंग बना हुआ, जमीन खरीदे यहाँ पे खरीदे पटना में। तो है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्या है कि ऐसे भी देखिएगा नहीं कि गौरवी कीजिएगा तो 8 से 10 घंटा दिन भर में पढ़ने के बाद जो है हमारे पास 24 घंटा है, ठीक है। बिल्कुल 8 से मतलब कि 6 घंटा सो लिए, 8 से 10 घंटा पढ़ने के बाद हमारे पास टाइम बचता, बाकी टाइम मोबाइल में जाता है। बाकी टाइम मोबाइल में जाता है ना चाहते अभी खैर जो भी हो, मतलब जो भी एस्पिरेंट है, चाहे कोई भी लड़का है, रोड पर या किसी भी रूम में जाइए, किसी का भी स्क्रीन टाइम चेक करिएगा तो 5 से 6 घंटा मिल जाएगा आराम से स्क्रीन टाइम। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो स्क्रीन टाइम उसका है 5 घंटा। तो बस हाँ, यही है कि कुछ ना कुछ लेने के बाद यही है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हम भी कोशिश करें कि कुछ ना कुछ करें। हाँ, इधर उधर फोकस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि जब गार्जियन पर दबाव बनता है, मतलब ज़्यादा समय बीतता है तो घर से प्रेशर आना लाजमी है कि वो अब फ़ोन करेंगे, पूछेंगे। हम ही को कभी कभी बोलते हैं कुछ देख लो, मतलब वही होता है, मतलब देख लो कुछ। तो ये सारी बातें हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है, लेकिन साथ ही साथ है कि हाँ, अगर सपने को लेकर चल रहे हैं तो फिर जब तक पूरा ना हो तब तक तो लगा रहता ही है, लगे ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ एक फाइनेंशियल का एक शुरू में आता है, 2 साल 3 साल घर से बहुत अच्छे तरीके से जो है कि आती है, मतलब पैसे आराम से, मतलब अच्छे से जितना मांगेगा देगा। उसके बाद फिर है कि और खुद ही एक अपना भी सोचना पड़ता है कि एक उम्र भी बीतते जाती है तो खुद है कि बिल्कुल उम्र तो इस मतलब पड़ाव पे आ चुका है कि मतलब अब ना पीछे जाने का मन कर रहा है ना आगे जाने का मन कर रहा है, और दोनों सिचुएशन में हम लोग दबे हुए हैं, तो इस तरह का फेज आ जाता है। बिल्कुल। तो ये था स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड बीपीएससी के बारे में कुछ बातें। तो ऐसे कि कुछ राजनीति का मुद्दा देखते हैं। अभी से 2025 है, इस बार चुनाव भी है बिहार में, ठीक है। बीपीएससी चुनाव है, साथ ही इसी को लेकर के भी जैसे कि बहुत सारी है कि वैकेंसियाँ जो है भी ऐसे कि TRE-4 को लेकर है कि उसमें भी वैकेंसियाँ देगी। उसके बाद है एग्ज़ाम का वैकेंसी को लेकर के भी है, और साथ ही साथ है कि स्टूडेंट के लिए जो है कि राजनीति का मुद्दा को कैसे देखते हैं आप, मतलब स्टूडेंट के लिए राजनीति मतलब कि इतना ज़रूरी है। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे बहुत लोग कहता है कि जैसे तैयारी कर रहे हो तो राजनीति से दूर रहो। हाँ, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हाँ, आप फिजिकली रूप से दूर रहो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, तैयारी करो, लेकिन आप देखते होंगे हम लोग को जैसे कमीशन का जो तैयारी करता है, आधातर तो करंट अफेयर राजनीतिक रूप से जो घटनाएं क्रम हो रहा है उसी से आता है। कौन कब बोल दिया, क्या विधानसभा में बोल दिया, उससे भी जैसे हम लोग 68वीं में आ गया था क्वेश्चन, तेजस्वी यादव बोल दिए थे बत्तख मियाँ ने महात्मा गांधी का जान बचाया करके, और हम लोग जाने भी नहीं, समझे नहीं, क्योंकि विधानसभा के भाषण से वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो मतलब इस तरह के रुचि रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हमारा लाइफ पूरा राजनीतिक तो प्रभाव डालता ही है। क्या राजनीति में चल रहा है, कैसे उनकी योजनाएं हैं, उस तरह का प्रभाव तो डालता ही है। रुचि रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए।
बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए आज की इस बातचीत का एक आखिरी पड़ाव पे चलते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि बिहार जो है आंदोलन की जननी रहा है। जेपी आंदोलन से लेकर के और भी कई बड़े आंदोलन हुए, और एक हर एक आंदोलन में एक होता है कि जो भी छात्र आंदोलन हो या कोई भी बड़े आंदोलन हो, उसमें समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो आपको क्या उम्मीद है कि इस आंदोलन से इस सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव होंगे? बिल्कुल, हम लोग तो इसी उम्मीद से अभी तक जो आंदोलन या सत्याग्रह के जो भी कहिए, हम लोग इसी उम्मीद से लगे हैं। और हमें उम्मीद है, जैसे शुरू में जैसे जो जेपी का आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, वो महज एक छात्र आंदोलन था, लेकिन बाद में एक संपूर्ण क्रांति का रूप ले लिया था। तो सरकार को इससे सीखना चाहिए, कहीं ये भी आंदोलन उस तरह का रूप ना ले ले। हालांकि ये भी छात्र आंदोलन है, हम लोग की मांग ही है एक थोड़ा री एग्ज़ाम करके कुछ, और हम लोग ऐसी बहुत सारी परेशानियों से झेलते हैं, ऊपर से आयोग इस तरह की परेशानियां देता है। तो आयोग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये आंदोलन को ज़्यादा बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि हम लोग जितने भी छात्र आंदोलन में हैं उसमें तो लगभग सबका यही रुख स्पष्ट है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग बिना मांग मंगवाए नहीं बैक होंगे, मतलब बैक नहीं होंगे, आंदोलन को लेकर बैक नहीं होंगे। तो पूरा उम्मीद है, और हमें सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार इस पर ज़रूर बात करेगी। इस पर हमको एक शेर याद आ रहा है, उस पर थोड़ा एक शेर आपको कहेंगे कि इसी उम्मीद पर तो जी रहे हैं हिज्र के मारे, इसी उम्मीद पर तो जी रहे हैं हिज्र के मारे, कभी तो रुख से उठेगी नकाब आहिस्ता आहिस्ता। तो हम उसी आहिस्ता आहिस्ता का वेट कर रहे हैं। कभी तो मनु भाई परमार सुन लेंगे, सरकार सुन लेगी, और हमें न्याय मिलेगा और स्टूडेंट को न्याय मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की बातचीत। इस बातचीत में आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड या फिर इस तरह के मुद्दे पे हम लोग आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर शुक्रिया अगेन।